बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां आपको बताया कि ईरान को ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दे दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चेतावनी दी है, तेल का फ्लो रोकेगा तो तेज होंगे हमले। ये कहा गया 20 गुना ज्यादा जोरदार हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह सीधी बात कह दी गई है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया का तेल उस रास्ते से ज्यादा है। तो ऐसे में कह दिया गया है कि अगर उसको रोकने की कोशिश होती है तो ज्यादा हमले किए जाएंगे और जोरदार हमले किए जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान को धमकी दे रहे हैं। और हमारे साथ लगातार कर्नल शैलेंद्र सर बने हुए। शैलेंद्र सर, ये जो धमकियां दी जा रही है ट्रंप की तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, क्या इन धमकियों का असर ईरान पर आपको होता हुआ दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि ईरान उस रास्ते को खोल देगा ऐसे में? डिप्लोमेसी में ना एक बड़ी अच्छी सी लैंग्वेज होती है जो ये ट्रंप इस समय उनको ब्रीफ करा जा रहा होगा और वो बात कर रहे हैं। आप जिस चीज़ को डेयर करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, आप ईरान को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि रोक के दिखाओ। और जैसे ही वो रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा, पहली बात वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट चला जाएगा। दूसरा, यूएस का जस्टिफिकेशन बढ़ जाएगा कि देखिए जी हमने इसलिए और ज़्यादा स्ट्राइक करी है, हमने उनके फला जगह स्ट्राइक। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूएस को फायदा है। तीसरा, अगर वो हॉर्मुज़ को खुला छोड़ देता है ईरान, तो भी यूएस की जीत है कि देखिए जी हमने तो धमकी दी थी, इसलिए आप इसे रोक नहीं सकते। मुझे ये बताइए ना, अभी तक रोका कहाँ है? रोका तो है नहीं जी। कंट्रोल होना अपने आप में, रोकने का मतलब क्या है, जो शायद समझने में लोग गलती कर रहे हैं। रोकने का मतलब ये होगा कि ईरान अपने वॉरशिप्स ऑब्लिक जो भी शिप है वो हॉर्मुज़ में लगाएगा। वो जो 30-35 किलोमीटर का जो विड्थ वाला एरिया है उसको ब्लॉक करेगा, उसके आगे पीछे माइंस लगा देगा, एंटी शिप जो उसके पास मिसाइल्स हैं वो दोनों ही साइड का जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर डिप्लॉय करेगा। तब जाकर हम कह पाएंगे एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन कि आज के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है और इसमें से कोई गया तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाएगा। आज की तारीख में ईरान ने जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि फला फ्लैग की गाड़ी, मतलब शिप जो है या टैंकर है, वो जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली उसने तो ये भी नहीं बोला है कि नहीं जा सकता, लेकिन यही बोलना कि चाइनीज़ फ्लैग जा सकता है, दैट अमाउंट्स टू दूसरा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक किसी को हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर टारगेट नहीं किया गया है, डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। एक अकेली टग बोट है जो यूएई की, जिसके ऊपर एक धमाका हुआ, आग लगी और वो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसका कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाया कि वो किसी मिसाइल के अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। बट उसके वजह से आप हमारी कंट्री का भी देखिए, 37 हमारे ऐसे टैंकर हैं जो हॉर्मुज़ में अटके हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात पूरी दुनिया के लिए, जब चीज़ें सिर्फ अटकी हुई हैं एक डर के वजह से, एक खौफ के वजह से, एक दहशत के वजह से। तेल का जो ये पूरा खेल है, इसमें हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसी स्थिति बन गई। अभी आप और हम ऑफ एयर डिस्कस भी कर रहे थे। पाकिस्तान का नाम मत लो क्योंकि इट्स अ इररिलेवेंट प्लेयर। 340 के करीब वहाँ पर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, जबकि एक्चुअली अगर देखा जाए अभी तो वो बढ़ी हुई प्राइस का तेल वहाँ पहुँचा ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात, वहाँ ऑलरेडी राशनिंग हो गई है कि आपको सप्ताह में 20 लीटर से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, वहाँ का डिक्लेरेशन है, चेक कर। देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है ना कि ये वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि इस साइड जाना है उस साइड। सऊदी के साथ तुमने कह दिया स्ट्रेटेजिक अलायंस है, डिफेंस वाला, कि जी अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे ऊपर हुआ तो मेरे ऊपर होगा। अब सऊदी ने पूछा है कि जनाब बताइए क्या कर रहे हैं आप? बोले भाई हम क्या कर सकते हैं, यूएस के खिलाफ थोड़ी ना जा सकते हैं, ईरान के खिलाफ थोड़ी ना जा सकते हैं। किसके खिलाफ जाएंगे? उनकी आवाम यूएस की एम्बेसी और काउंसलेट को अटैक कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन वो प्लान कर रहा है कि एक और लंच करके आ जाए वहां पर व्हाइट हाउस में। उनका यही चलता रहता है। इस बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो दर्शकों को हम दे दें जरा। बहरीन के मनामा में बताया जा रहा है कि ईरान ने शाहेद 136 ड्रोन से यह हमला किया है। रिहायशी बिल्डिंग पर हमले में एक शख्स की मौत की भी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर है, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। बहरीन का मनामा यहाँ पर लगातार टारगेट किया जा रहा है और ये रिहायशी इलाका है जहाँ बिल्डिंग में ये अटैक हुआ है शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल करके। और जानकारी मिल रही है कि एक शख्स की इस घटना में मौत भी हो गई है, इस हमले में मौत भी हो गई है। तो बहरीन में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बहरीन की बात करें, यूएई के अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अटैक्स सिविल जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जहाँ सिविलियन एरियाज हैं, वहाँ पर भी हो रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि नुकसान की खबर मिल रही है।
और एक शख्स की मौत मनामा में हुई है। आप जरा ये तस्वीर देखिए, रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन से अटैक हुआ है। और लगातार इस खबर पर हम बने हुए, हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सर भी बने हुए हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत पर वक्त हो गया है।